अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये रास्ते की वीडियो और ये क्लिप मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया था। मैं ये चाह रही थी कि मैं स्टार्ट से आप लोगों को ये सब दिखाऊं कि हमारे मास्टर का एक पार्ट ये भी है जहाँ पर हम बहुत सी फैसिलिटीज़ ना होने पर ख़ुद से दुखी हो रहे होते हैं या फिर हम नाशुक्रे हो रहे होते हैं। और ये आप सामने देख सकते हैं, गंद है बहुत ज़्यादा और गंद के साथ ये झोपड़ियाँ हैं। ये एक पूरी बस्ती है और ये भी इंसान है जो इन झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है। जहाँ पीने का साफ़ पानी भी मौजूद नहीं होता, माहौल भी साफ़ नहीं होता, घर के लिए छत भी नहीं होती, जिनमें झोपड़ियों में ये गुजारा कर रहे होते हैं और ज़िंदगी को इतने सुकून से गुजार रहे होते हैं कि हम जितनी शिकायत करते हैं वो सब इनके ज़ुबान पे होती भी नहीं है। ये सब हमारे माशरे का एक पार्ट है जिसको हम ना भूले हुए हैं। खैर, फाइनली रीच्ड आवर डेस्टिनेशन और बहुत बहुत ज़्यादा धुंध की वजह से पूरा सहन और बरामदा गीला हुआ हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ना बारिश आई है रात को, लेकिन ना ये सब धुंध की वजह से इतना सब गीला हुआ हुआ था। पहुंचने के बाद मैंने कोई वीडियो कैप्चर ही नहीं की थी, इतनी थकावट हुई हुई थी। तकरीबन 24 घंटे, 2 दिन या एक कल हम 5 बजे वहाँ से निकले और दूसरे दिन हम यहाँ पर 11:30 बजे पहुँचे हैं। धुंध की वजह से इतने लेट हो गए थे हम लोग कि थकावट इतनी ज़्यादा थी आके मैंने कोई वीडियो कैप्चर नहीं की। सारा सामान पहले सहन में पड़ा हुआ था और उसके बाद ना बरामदे में रख दिया था। लेकिन मैं सिर्फ आई, खाना खाया और खाना खाने के बाद बिस्तर में सीधी। लेटने के बाद भी चक्कर आ रहे थे, इतनी ज़्यादा थकावट थी। वहाँ पे भी काम, यहाँ पे भी आने के बाद ना काम की हिम्मत तो बहुत दूर की बात है। खाना भी बहुत मुश्किल से खाया, खाना खाते ही ना चक्कर आना स्टार्ट हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने फुल नींद की 11 बजे से लेकर और मैं असर के टाइम तक खूब सोई हूँ। उसके बाद मैं उठी हूँ, फिर थोड़ा बहुत बाहर निकली हूँ और कुछ देखा है। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और धुंध और इतनी सर्दी थी कि ना बाहर निकलने को भी दिल नहीं करता था। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ना सर्दी थी, लेकिन सारा दिन हीटर, गैस, ये सब चीज़ें होती थी ना तो इतना पता नहीं चलता था। खैर, उसके बाद ये जो लास्ट क्लिप थे ना वो मैंने अभी आप लोगों से शेयर नहीं किए थे। अभी तक ऐसा लग रहा है आने के बाद भी कि मैं वहीं पे मौजूद हूँ। वहाँ की सब चीज़ें, वहाँ की सब लोग और वो घर मेरे माइंड से, मेरे दिल से निकल ही नहीं रहा है। ये क्लिप मैंने आप लोगों से शेयर करने थे, उसकी वजह यही थी कि हस्बैंड ने बोला था यूनिट से निकलने के बाद ही आपने ये शेयर करना है, अदरवाइज़ नहीं। तो आज मैंने ये क्लिप में शेयर किया। ये पोस्टिंग की वजह से हस्बैंड को एजाज़ी तौर पर शील्ड थी और बटालियन की तरफ से ये गिफ्ट मिला हुआ था। और इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोगों को ना कोई एजाज़ दिया जाता है या फिर आप लोगों को कुछ गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। हस्बैंड का खाना था, साथ में शील्ड थी और साथ में गिफ्ट था। इसको मैंने कैप्चर तो कर लिया था लेकिन आप लोगों से शेयर नहीं किया था, तो मैंने आज की वीडियो में इसे ना एडिट कर दिया, क्योंकि यूनिट हस्बैंड का ऑर्डर था यूनिट से निकलने के बाद आपने इसको व्लॉग में एंड शामिल करना है, अदरवाइज़ ना आपने करना ही नहीं है। तो खैर ना, वहाँ की यादें और सब ये चीज़ें मैं यहाँ पर बैठ के इन वीडियोस के ज़रिए ही फ़ील कर रही हूँ। या फिर ऐसा समझें कि मेरा दिल ही नहीं लग रहा। ससुराल में पहुँच तो चुकी हूँ, घर आ तो चुकी हूँ, लेकिन दिल वहीं पे अटका हुआ है, वो सिचुएशन है। खैर, शील्ड के साथ साथ ना एक कस्टर्ड सेट था। आपके इसको फिरनी सेट भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको कस्टर्ड सेट भी। बहुत सिंपल सा, बहुत ही प्यारा स्टाइल था, बिल्कुल कोई ना इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा ना गंद नहीं मचा हुआ था, सिंपल सा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। 6 प्यालियाँ थी इसके साथ और एक बाउल था। एक सेट ये था, दूसरा सेट वाटर सेट था। और मुझे तो बहुत खुशी मिल रही थी। इस ना मेरी शादी के टाइम में ना हस्बैंड का ये फ़र्स्ट गिफ्ट था जो मेरे पास आया था। और बाकी जो गिफ्ट होंगे तो वो ससुराल वालों के पास होंगे, लेकिन मेरे पास से फ़र्स्ट आया था तो मेरी तो खुशी की इंतहा ही नहीं थी। साथ साथ ना
अपनी जगह को छोड़ना और साथ साथ ना एजाज़ी तौर पर कुछ मिलना, ये जो सब चीज़ें होती हैं ना, ये खुशी और गम दोनों की कैफ़ियत होती है। ख़ैर ना, मुझे फ़िरनी सेट ज़्यादा प्यारा लगा था, इसके गिलास मुझे इतने सही नहीं लगे, लेकिन जग बहुत खूबसूरत था। वाटर सेट का जग भी बहुत था। अपनी तरफ से तो उन्होंने जो प्यार से दिया है ना गिफ्ट, उसकी तो बात ही नहीं होती। जो चीज़ हमें ना खुशी के तौर पर या फिर हमें एजाज़ी तौर पर, गिफ्ट के तौर पर, सरप्राइज़ के तौर पर जो चीज़ हमें मिलती है ना, उस चीज़ का मोल नहीं होता। लेकिन वाटर सेट की निस्बत मुझे पसंद फ़िरनी सेट ही आया था। आप लोगों को कौन-सा अच्छा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइफ का जो एक न्यू स्टार्टअप हो रहा है, लाइफ का एक न्यू पार्ट जो स्टार्ट होने जा रहा है दोबारा से, उसमें ना जो कैफ़ियत है, उसमें अपने आप को जब मैं हस्बैंड के साथ रिलेट करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि शायद मेरी जो सिचुएशन है वो हस्बैंड से बहुत कम है। एक जगह पर रहना, अपने साथियों के साथ टाइम स्पेंड करना और फिर उन्हीं साथियों को छोड़ के न्यू जर्नी दोबारा से स्टार्ट करना, न्यू लोगों के साथ, फिर उनके साथ अपनाइयत और फिर उनके साथ ना रहना और अपना बनाना, फिर उनको छोड़ के दूसरी जगह पे जाना, बहुत पेनफुल ये मोमेंट्स होते हैं जो हम वर्ड्स में ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। हस्बैंड ने यहाँ पे 8 साल का टाइम गुज़ारा है, उनकी सिचुएशन क्या होगी, मेरे सिर्फ़ 2.5 साल के अरसे में मेरी कंडीशन ऐसी है कि छोड़ के जाने को या फिर वहाँ यहाँ पे आने को जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये माहौल अपना-सा है, लोग अपने से हैं और ये जगह अपनी-सी है। यहाँ पे भी मुझे यही सब फ़ील हो रहा है, हालाँकि मैं मौजूद ससुराल में हूँ, लेकिन फ़िज़िकली तौर पर मैं ससुराल में हूँ, लेकिन मेंटली तौर पर और दिली तौर पर अभी तक मैं वहीं पे मौजूद हूँ। लेकिन मेरे 2.5 साल के अरसे में ये सिचुएशन है, तो हस्बैंड का 8 साल गुज़ारने के बाद एक न्यू जगह पे जाना, न्यू यूनिट को जॉइन करना, न्यू साथियों के साथ, उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती होंगी। ये सब मैं सोच के ना मेरा माइंड जो एकदम से ना क्या बोलूँ आपको, खिचड़ी बन जाती है। या फिर ये ऐसा फ़ील होता है कि ना मेरा जो है पेन वो बहुत कम है। ख़ैर उसके बाद मैंने अरवी का जो सालन बनाया था ना, वो भी मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया था। मुझे ऐसा लगता है कि ना ये सब चीज़ें ना शायद लाइफ़ में दोबारा मुझे मिलेंगी नहीं। ये जगह, ये माहौल और ये किचन, ये रूम, इन सब चीज़ों को मैं बस फ़ील ही कर सकूँगी अपनी यादों में। और फिर सबसे मेन यूट्यूब का मैं थैंक यू अदा करना चाहूँगी कि मुझे जो ना एक ज़रिया दिया है, उन सब ज़रिए के ज़रिए मेरे पास बहुत सी मेमोरीज़ ना विज़िबल होंगी, जिनको मैं देख सकूँगी वीडियोज़ के थ्रू। यार अरवी का सालन इतना मज़े का बना था और घर की जो ग्रोथ की हुई अरवी थी ना, उसकी तो बात ही नहीं थी। अरवी कम थी तो मैंने इसके अंदर 2 से 3 आलू शामिल कर दिए थे और इसको मैंने ना चिप्स की सूरत में लंबा काट लिया था, गोलाई में कटिंग नहीं किया था। और अरवी को मैंने सिंपली मेथड से बनाया था, फ्राई नहीं किया था। पहले मैंने प्याज को लाइट ब्राउन किया, उसी के अंदर मसाले शामिल कर लिए जो हम रेगुलर डालते हैं, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और नमक और हल्दी वगैरह, और लहसुन भी मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ था। ये फिर ऐसा ये था कि यहाँ से जाने के लिए चीज़ों को मैंने ना प्रॉपर मंगवाया ही नहीं था। जो चीज़ ना ख़त्म हो रही थी ना, उसको मैं मंगवा ही नहीं रही थी। क्योंकि जो चीज़ें ख़त्म करनी थी, लहसुन भी नहीं था, अदरक भी नहीं था, तो फिर मैं इसी तरीके से बना लेती थी। ख़ैर सालन बहुत बहुत अच्छा बना था। मसाले को अच्छे तरीके से मैंने भुनाई करके फिर उसी के अंदर अरवी शामिल कर दी थी। मोस्टली तो लोग ऐसे करते हैं कि पहले अरवी को ना फ्राई कर लेते हैं ऑयल में, उसके बाद फिर मसाले में डालते हैं। लेकिन ना मैं दोनों तरीके से बना लेती हूँ, फ्राई भी कर लेती हूँ और मसाले के अंदर भी बना लेती हूँ, और दोनों तरीके से ये बहुत अच्छी होती हैं। और इसका सबसे मेन जो होता है ना, इसके अंदर जो इसकी ग्रेवी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा थिक हो ना, जब वो बहुत अच्छी लगती है। और मैंने थोड़ी सी पतली साइड पे रखी थी, क्योंकि ना गरम होने के बाद ये इतनी ज़्यादा थिक हो जाती है ना, बार बार इसको गरम करो। तो फ़िलहाल तो मैंने थोड़ी सी पतली रखी थी, उसके बाद जब मैं इसको बार बार गरम कर रही थी, ये तो उसी तरीके से ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी। और उसके बाद से ही आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।